3 दिन पूर्व कोसीकला में चिकित्सक दंपति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जहां सारे क्षेत्र को सील कर दिया गया, वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम शुरू कर दिए। बाजारों में कुछ चुनिंदा दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई तथा लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। इसी के मद्देनजर कोसीकला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा डॉक्टर शेर सिंह ने कोसी स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सकों के साथ एक बैठक की तथा कोरोना पॉजिटिव दोनों चिकित्सकों के ओपीडी, ऑपरेशन, डिलीवरी आदि रिकॉर्डों की जांच की। इसके साथ ही उन्होंने ओपीडी के दौरान चिकित्सक के संपर्क में आने वाले लोगों को भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालने तथा क्वारंटीन करने की बात कही। इस काम के लिए उन्होंने प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य सेवा से सीधे संपर्क में रहने वाली आशाओं की भी एक बैठक की और उन्हें कोरोना वायरस से पीड़ित चिकित्सक दंपति के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने तथा इसकी जानकारी स्वास्थ्य केंद्र पर देने के लिए आदेशित किया। देखिए, अभी मैं यहाँ कोसी पे आया हूँ क्योंकि यहाँ जो हमारा लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, वहाँ के जो चिकित्सक हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जो इस समय केडी में एडमिट हैं। और क्योंकि ये बड़ा लीडिंग नर्सिंग होम था, यहाँ ढेर सारे लोग आते हैं। इनमें से 16 लोगों की लिस्ट जो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है, उसमें उन्होंने 16 लोगों का ऑपरेशन किया था। उसमें से कई लोगों को कांटेक्ट करके और उन्हें यहाँ से सैम्पलिंग के लिए भेजा जा रहा है। साथ में उनके जो तीमारदार हैं, उनके जो बहुत नज़दीकी जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनको भी भेजा जा रहा है, जिससे कि ये पता चल सके कि ये डॉक्टर साहब तक ही है या ये और लोगों में भी यहाँ फैल रहा है। साथ में ही उनकी ओपीडी की लिस्ट मांगी गई है और ओपीडी की लिस्ट में उनके जो ओपीडी की लिस्ट उन्होंने मुहैया कराई है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है लोगों के। अब कोशिश ये की जा रही है ये कहाँ कहाँ के हैं, कौन कौन हैं, तो उनसे वहाँ व्यक्तिगत उस गांव में जाकर के संपर्क किया जाए। और ये हम अपनी आशा के द्वारा ये कराएंगे संपर्क, ये इस गांव के ये लोग हैं और इनसे मिल करके उनकी स्थिति बताएं। सर, इसके अलावा कोसी सीएचसी में कई चीज़ की समस्याओं की दिक्कत है, जैसे सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, बिजली की व्यवस्था सटीक नहीं है, तो उसके लिए क्या दिक्कत? ये अभी तक ये बिल्डिंग तो सीएचसी की है, लेकिन इसका एचआर और इसको सैंक्शन सीएचसी के हिसाब से नहीं था और उस तरह की मान्यता इसकी नहीं थी। लेकिन अब ये डाल दिया गया है। इसके लिए जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसी हिसाब से आएगा। तो ये सफाई व्यवस्था भी वैसे तो अंदर सब ठीक है, लेकिन हाँ, कभी कभार जब भीड़ भाड़ रहती है तो गंदगी भी होती है। ऐसा नहीं है जहाँ 50, 100, 200 लोग आएंगे तो वहाँ गंदगी हो जाती है। तो ये एचआर की कमी है और एचआर पूरा होते ही ये बिल्कुल ही ठीक रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इतना गंदा भी नहीं है। लाइफलाइन हॉस्पिटल के जो स्टाफ को भेजा गया है, उनके सैंपल आने की कब तक संभावना है? देखिए, उनके सैंपलिंग हो गई है। जिस दिन वो यहाँ से रेस्क्यू करके कृष्णा कुटीर में रखे गए थे, उसके दूसरे दिन उनकी सैंपलिंग हो गई है। और अभी हमारे उस दिन से एक भी किसी भी सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। और आश्वासन ये दिया गया है कि करीब हमारे 180 सैंपल हैं वहाँ पे, वो एक साथ रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। सर, एक अफवाह उड़ रही है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल की जो महिला डॉक्टर हैं, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो कहाँ तक? नहीं, वो जब वो पॉजिटिव आके अभी एडमिट है, वो कहाँ से नेगेटिव आ गया? अभी ये मतलब ये अफवाह उड़ रही है? ये अफवाह है। सर, कोसी के लिए हैं 2 चिकित्सक, तो कोसी को किस स्तर पे आप देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे और लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, कोसी में अभी जो 2 लोग निकले हैं लाइफलाइन से, तो इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ये से सील किया गया है। और जनता को ये मैसेज है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर न घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें अगर कहीं किसी जगह पर कुछ लेने जाते हैं तो, और अपना मास्क लगा के रहें। घर में जो लोग हैं वो भी मास्क लगा के रहें। साथ ही हर आधा घंटे पे साबुन से हाथ साफ करें। बाहर निकलते समय तब तक न निकलें जब तक आपको आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता है तो मास्क लगा के निकलें। दूसरी बात, घर के अंदर आते ही साबुन से हाथ धुलें। ये करना है। बाद बाकी हमारा स्टाफ सर्वे कर रहा है। कोई भी बात है उसे सही सही बताना है, कोई चीज़ छुपाएं नहीं। छुपाना इसमें
लाभदायक नहीं है। तो जब आप सही सही बात बताएंगे तो हम भी वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या ये प्रभावित हैं कोरोना से या नहीं।